प्रभु का आदिकाल से ही अस्तित्व है। युगों के शुरू से मौजूद हैं, इस वक्त भी मौजूद हैं। हे नानक, भविष्य में भी सदा स्थिर रहेगा। प्रभु के चरण सदा स्थिर हैं। चरणों को छूने वाले सेवक भी अटल हो जाते हैं। प्रभु की पूजा एक सदा निभाने वाला काम है, इसलिए पूजा करने वाले सदा के लिए अटल हो जाते हैं। प्रभु का दर्शन सत्य कर्म है। दर्शन करने वाले भी जन्म मरण से रहित हो जाते हैं। प्रभु का नाम सदा अटल है। उसके स्मरण करने वाले भी स्थिर हैं। प्रभु आप सदा अस्तित्ववान हैं। प्रभु आप गुण रूप है। आप ही गुण पैदा करने वाला है। प्रभु की गुण स्तुति का शब्द सदा स्थिर है। शब्द को उच्चारित करने वाला भी स्थिर हो जाता है। प्रभु में सुरति जोड़नी सत्य कर्म है। प्रभु का यश सुनने वाला भी सत्य है। प्रभु का अस्तित्व समझने वाले को उसके द्वारा बनाया जगत भी अस्तित्व वाला दिखता है। हे नानक, प्रभु आप सदा स्थिर रहने वाला है। जिस मनुष्य ने अटल प्रभु की सूरती को सदा मन में टिकाया है, उसने सब कुछ करने वाले और कराने वाले जगत के मूल को पहचान लिया है। जिस मनुष्य के हृदय में प्रभु के अस्तित्व का विश्वास हो गया है, उसके मन में सच्चा ज्ञान प्रकट हो गया है। वह मनुष्य हरेक भय से रहित होकर निडर होकर बसता है, क्योंकि वह सदा उस प्रभु में लीन रहता है जिससे वह पैदा हुआ है। जैसे एक चीज़ लेकर उस प्रकार की चीज़ मिला दी जाए और दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता, वैसे ही प्रभु चरणों में लीन मनुष्य को प्रभु से अलग नहीं कहा जा सकता। पर इस विचार को कोई विरला विचारक समझता है। हे नानक, जो जीव प्रभु को मिल चुके हैं, वे उसके साथ एक हो गए हैं। प्रभु का सेवक उसके हुक्म अनुसार चलता है और सदा उसकी पूजा करता है। अकाल पुरुष के सेवक के मन में उसके अस्तित्व का विश्वास रहता है, इसलिए उसकी जिंदगी की सच्ची मर्यादा होती है। सेवक अपने मालिक प्रभु को अपने साथ जानता है और उसके नाम की मौज में रहता है। प्रभु अपने सेवक को सदा पालने में समर्थ है और अपने सेवक की सदा लाज रखता है। पर सेवक वही मनुष्य है जिस पर प्रभु आप कृपा करता है। हे नानक, ऐसा सेवक प्रभु को प्रत्येक पल याद रखता है। प्रभु अपने सेवक का पर्दा रखता है और उसकी प्रतिष्ठा बचाता है। प्रभु अपने सेवक को सम्मान देता है और उसे अपना नाम जपाता है। प्रभु अपने सेवक की प्रतिष्ठा रखता है। उसकी उच्च अवस्था और उसके बड़प्पन का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। कोई मनुष्य प्रभु के सेवक की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु के सेवक सर्वोच्च होते हैं। पर हे नानक, वह सेवक सारे जगत में प्रकट हुआ है जिसे प्रभु ने आप अपनी सेवा में लगाया है। जिस छोटी सी चींटी में प्रभु शक्ति भरता है, वही चींटी लाखों करोड़ों लश्करों को राख कर देती है। जिस जीव का श्वास प्रभु आप नहीं निकालता, उसे हाथ देकर रखता है। मनुष्य कई किस्मों के यत्न करता है, पर यदि प्रभु सहायता ना करे तो उसके काम व्यर्थ जाते हैं। प्रभु के बिना जीवों को न कोई मार सकता है न रख सकता है। प्रभु जैसा दूसरा कोई नहीं है। सारे जीवों का रक्षक प्रभु आप है। हे प्राणी, तू क्यों फिक्र करता है? हे नानक, अलक्ष्य तथा आश्चर्यजनक प्रभु को स्मरण कर। हे भाई, बार बार प्रभु को स्मरण कर और नाम अमृत पीकर इस मन को
तथा शारीरिक इंद्रियों को तृप्त करे। जिस गुरुमुख के नाम रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है, उसे प्रभु के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं दिखता। नाम उस गुरुमुख का धन है और प्रभु के नाम का वह सदा संग करता है। जो मनुष्य नाम के आस्वादन में तृप्त हो गए हैं, उनके मन तन प्रभु नाम में ही जुड़े रहते हैं। हे नानक, कह कि उठते बैठते सोते हुए सदा प्रभु का नाम स्मरण ही सेवकों का काम होता है। हे भाई, दिन रात अपनी जिह्वा से प्रभु के गुण गाओ। गुण स्तुति की यह देन प्रभु ने अपने सेवकों पर ही की है। सेवक आंतरिक उत्साह से भक्ति करते हैं और अपने प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं। सेवक अपने प्रभु का हुक्म पहचान लेता है। जो कुछ हो रहा है उसे ईश्वर इच्छा जानता है। ऐसे सेवक की मैं कौन सी प्रशंसा कहूँ। मैं उस सेवक का एक गुण व्यक्त करना भी नहीं जानता। हे नानक, कहो, वे मनुष्य पूर्णतया को प्राप्त है जो आठों प्रहर प्रभु के समीप रहते हैं। हे मेरे मन, जो मनुष्य प्रभु के सानिध्य में रहते हैं, उनकी शरण लो और अपना तन मन उन पर बलिहारी कर दो। जिस मनुष्य ने अपने प्रभु को पहचान लिया है, वह मनुष्य सारे पदार्थ देने के योग्य हो जाता है। हे मन, उसकी शरण लेने पर तू सारे सुख पाएगा। उसके दर्शन करने से तू सारे पाप दूर कर लेगा। दूसरी चतुराई छोड़ दे और उसकी सेवा में जुट जा। हे नानक, उस संत जन के सदा चरण पूज, तेरा आवागमन समाप्त हो जाएगा।